जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सती रामानंद। देखिए, सरल स्वभाव से परमात्मा बहुत जल्दी रिझ जाता है। जैसे एक कड़प नाम का भील था। वो कड़प भील जो है बहुत सरल स्वभाव था। वैसे उस भील का नाम भीम था। कड़प भील तो उसे कहते थे। एक दिन जंगल में वो शिकार के लिए गया और जाते जाते वीरान जंगल में, घोर जंगल में घुस गया। तो वहाँ उसको क्या देखा कि एक भगवान शंकर का बहुत सुंदर मूर्ति मंदिर। वहाँ एक पुजारी जो है वो तपस्या करने आते थे। रोजाना अपनी भजन पूजा की और फिर भगवान की आरती पूजा करते, साफ सफाई करते चले जाते। ये उनका नित्य नेम था। आकर के उस स्रोत चल रहा था पानी का, उसमें स्नान करते, अपनी नित्य नेम की क्रिया करते, भजन पूजा तपस्या करके आरती पूजा करके तब जाते थे। उसने देखा, वो देख करके बड़ा बेहवल हो गया, गदगद हो गया, दुखी होने लगा। बोला, वाह प्रभु, आप इस जंगल में और यहाँ अकेले घोर जंगल में रहते हो। यहाँ बहुत से जानवर रहते हैं प्रभु, और सबसे बड़ी बात तो ये भगवान, ये भोलेनाथ, कि आप भूखे कैसे हो गए। मैं तभी तो मैं कहूँ कि भूख से आप ये सफेद पड़ गए। दौड़ा जंगल में, उसने एक शशक को मार करके और उसका मांस जो है वो शंकर जी पे चढ़ा दिया और कहने लगा, अब मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। रात्रि में गेट पे बैठ करके धनुष बाण लेकर के पहरा देने लगा और दिन में अपना और शंकर जी के भोजन के लिए निकल जाता था। प्रातः हुई, भोर सीधा जल्दी चला गया धनुष बाण लेके। पुजारी आए, पुजारी ने देखा, अरे छी 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 छी, ये मांस के टुकड़ा कौन चढ़ा गया भोलेनाथ को, ऐसा कौन दुष्ट है। पुजारी इधर चिंतित हुए, सारा मंदिर खंडित कर दिया। जल लेके आए, पूरा मंदिर धोया, उसमें गंगा जल छिड़का, अपनी पूजा पाठ अगरबत्ती धूप बत्ती की आरती पूजा करके चले गए। भील ने देखा आकर के, हैं, भगवान ने तो यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा लिया। अरे राम राम राम। दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा ले आया, फिर चढ़ा दिया। तीसरे दिन फिर और ले आया। अब 3-4 दिन हो गए। अब पुजारी जी बड़े दुखी हुए, कहने लगे, अरे राम राम राम, कौन दुष्ट है ऐसा। बोले, ला देखता हूं। तो वहीं एक तरफ छुप करके और अपना बैठ गए, दूर देखते रहे पेड़ की आड़ में। वो भील, कड़प भील आया, वो आकर के उसने भगवान भोलेनाथ, तो उसका तो वही क्रम था, चढ़ा दिया। लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। उनकी बाईं आंख से ब्लड आने लगा, खून आने लगा। अब वो भील बहुत चिंतित, बड़ा दुखी, रोने लगा, हे भगवान, की आंख से खून बंद नहीं हो रहा है। जंगल में गया, जितनी ढेर सारी जड़ी बूटी जानता था वो सब ले आया, खूंटी, पीसी, काटी,
भगवान के नेत्र से लगाया नहीं। फिर उसने कहा बोले ऐसा है, इसमें से ज्यादा खून निकल गया। और उसने अपना तीर से एक नेत्र निकाल करके उस नेत्र से छुपाया, तो बंद हो गया, खून नहीं आना, अब तो टपक नहीं रहा, बंद हो गया। और जब खून बंद हो गया, उसने कहा ये अच्छी दवा है। अब ये देख करके सब पंडित जी की तो हवा ही उड़ गई। यानी हे भगवान, ये तो दुष्ट नहीं, ये तो बड़ा परम भक्त है, पर सरल है, इसको कुछ पता नहीं। भील तो भी दूसरे दिन फिर आया। पुजारी जी फिर वही कोतवाल देखने लगे। अब फिर उनकी दाई आंख से खून टपकने लगा। अरे बोले कब क्या किया जाए? बोले अब तो फिर मैं दूसरी आंख चढ़ा देता हूँ। और जैसे उसने तीर जो दाई आंख की तरफ किया, भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से प्रकट हो गए। बोले हाथ पकड़ के बोले बस बेटा, बस हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे। अब जिसने अपनी आंख निकाल करके भगवान को चढ़ा दी, तो और देने के लिए क्या है? भगवान प्रसन्न हो गए। इधर पुजारी जी भी बातचीत सुन के तुरंत आ गए। उन्होंने देखा, बोले ना दंडवत प्रणाम करी, बोले प्रभु जीवन निकल गया, पूजा करते करते आपने दर्शन नहीं दिए। भगवान भोलेनाथ बोले बोले मैं आज भी नहीं देता आपको दर्शन। वो तो इस भील की जो है कृपा समझो आप। बोले पुजारी जी आप पूजा जरूर करते हो, लेकिन पूजा उतनी ही है, अंदर से निर्मल और भोलापन नहीं है। और मैं भोलेपन को और निर्मलता को बहुत पसंद होता हूँ। उसने बिना विचार किए बेचारा दिनों रात यहीं मेरी सेवा में रहता है, सब कुछ त्याग दिया, और उसने अपने अंग भी चलाना शुरू कर दिया। तो उसने सर्वस्व दे दिया मुझे। अब कहा, बोले ठीक है कड़प भील, अब आप मेरे गणों में रहोगे, चलो कैलाश चलते हैं। भगवान उसको ले गए। तो इस कहने का मतलब ये है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। ये सब जितना हम ले जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं भगवान को, ये चढ़ाते हैं खाने का और ले ये दे हुए, वो इन सामग्रियों से प्रसन्न नहीं होता। वो तो सिर्फ भाव से प्रकट हो ही भगवान, प्रेम से और सरलता से और निर्मलता से प्राप्त होता है। वो निर्मलता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तो गंदगी भरी हुई है, अनगिनत गंदगी, जन्म जन्मांतर की गंदगी। और हम स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन अंदर बहुत गंदगी है। ईर्षा हो रही है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, अहंकार हो रहा है, मोह हो रहा है, अच्छे बुरे कर्मों में रुचि है, तो निर्मलता कहाँ से आएगी? और हम जो कुछ भक्ति पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं, दान पुण्य, वो भी सब दिखावे के लिए कर रहे हैं, दूसरों को सुना सुना करके। तो वो निर्मलता है? वो तो अहंकार है। फिर परमात्मा की कृपा कैसे होगी? जय श्री राम, समझ लीजिए।